तो बताइए, जो आपकी बुक है उस बुक में पहला जो चैप्टर लिख रखा है उसमें दिया पुनरावृत्ति दिया है। सभी की बुक में है। इंग्लिश में होगा तो रिवीजन होगा, और हिंदी का मैथ है तो उसमें पुनरावृत्ति होगा। ये तो क्लियर है, सभी के पास बुक है, सब देख रहे हैं ना। बोर्ड पे भी मैंने लिख दिया है। अब ये बताओ पुनरावृत्ति का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या मतलब है पुनरावृत्ति का, क्यों आया है पुनरावृत्ति। भाई हमारे पास हम 4th क्लास करने के बाद 5th क्लास में आ गए, 5th करने के बाद 6 में आ गए, बट हमारी जो बुक में पहला दे रखा है लेसन उसमें पुनरावृत्ति दे रखा है, इंग्लिश वाले में रिवीजन दे रखा है। कारण क्या है, ये क्यों दे रखा है, नहीं बताया। पीछे अर्पित खड़े हो जाओ ना। नहीं बताया। तो आज तक आप 6th क्लास में आ गए ना, 7th में, तो 7th में आज तक तुम्हें ये नहीं बताया गया पुनरावृत्ति होता क्या है। आप क्या नाम है, खड़े होके बोलो क्या नाम है। तो आपको भी नहीं पता। 8 क्लास पास करने के बाद ये सब पता नहीं लग रहा हमको पुनरावृत्ति। तुम बताओ, मालूम है बेटा जी, नहीं मालूम है। आप बोलो क्या नाम है आपका, हैं आपको भी नहीं मालूम है। कितनी फीस जाती है स्कूल में, मैं ट्रांसपोर्ट की कम से कम 1500 रुपये है तुम्हारी फीस। स्कूल का भी नाम मुझे पता है कौन से स्कूल में जाते हो, ठीक है। तुम्हारा बेटा नहीं मालूम आपको। देखो यस या नो में बोला करो, ऐसे जगडौरी की तरह सिर नहीं हिलाते। तुम्हें भी नहीं मालूम है, 6th क्लास में पढ़ते हो। अब बताइए, सब लोग 5 में और 6 में पढ़ते हो। बात ये नहीं है जो हम आपको समझा रहे हैं, बात ये नहीं, बैठ जाए प्लीज सिट डाउन। बात ये नहीं है कि हमको ज्ञान होना चाहिए, जो बुक हम पढ़ रहे हैं उस बुक का पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये शब्द क्या है। ए लड़के पीछे, प्रत्याक्ष 5th क्लास साइलेंट बैठ जा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, देखो जब आपके पास ये क्वेश्चन आया ना, ये आया ना क्वेश्चन, आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हो। अब ये पुनरावृत्ति है, दिया ना पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब ये होता है कि जो हमने, ध्यान से सुन लेना, आज के बाद मत बोलना कि नहीं बताया। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि हम उस शब्द की, या जो शब्द है पुनरावृत्ति, हम जो पढ़ रहे हैं इस क्लास के अंदर, उससे जो पहले हम पढ़ चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, मतलब पुनः दोबारा रिवीजन कर रहे हैं, पुनः दोबारा रिवीजन कर रहे हैं, दोबारा से फिर पढ़ रहे हैं। इसलिए जो भी पुनरावृत्ति होगी, आप अपना मैथ खोलो और देखो पुनरावृत्ति ये दे रखी है, ये है आपको पुनरावृत्ति। अब देखिए पुनरावृत्ति में आप देखेंगे तो दिया आपको शब्दों में लिखना, अंकों में लिखना, 7 अंकों की संख्या, ये संख्या से बड़ी संख्या, ये सब मिक्स क्वेश्चन है ना। जोड़ना दे रखा है, घटाना दे रखा है आपको, इस प्रकार से सभी क्वेश्चन दे रखे। मतलब पुनरावृत्ति के अंदर वो सब कुछ समाहित है जो आप पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो पुनरावृत्ति का अर्थ पता नहीं होता तुम्हें। पुनरावृत्ति का मतलब यही है कि जो आपने कक्षा 6 में जो बच्चा आया, 6 में आया, तो कक्षा 5 का दे रखा होता है पुनरावृत्ति में, कि हम अपने कक्षा 5 का क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। क्लियर हुई बात। यही सब कुछ है, और यही सब कुछ अगले तुम्हारे आने वाला है। अब जब आप अपना मैथ खोलोगे, देखो जब आप अपना मैथ खोलोगे, पुनरावृत्ति से आगे जाओगे तो आपका आ गया ना संख्या पद्धति, संख्या पद्धति आ गई। अब संख्या पद्धति में क्या दे रखा है, 1 करोड़ से बड़ी संख्याएं, मतलब करोड़ से बड़ी संख्याएं लिखनी है। छोटे क्लास में था तो उससे नीचे की संख्याएं थी। कोई सा भी मैथ ले लो, देखो इंग्लिश का ले लो, ये इंग्लिश वाला मैथ है ना, पेन वहीं रखो, यहाँ बंद करेंगे बुक के लिए तो गड़बड़ नहीं हो जाए। देखो वही दे रखा है ना, सब कुछ वही दे रखा है, ठीक है ना। नंबर सिस्टम दे रखा है, सारा का सारा वही नंबर सिस्टम दे रखा है। अब देखो जो नंबर सिस्टम है इसमें दे रखा है इंग्लिश में नंबर सिस्टम, इसमें दे रखा है आपके संख्या पद्धति, संख्याओं को अंकों में लिखना, शब्दों में। बात तो वही है, बट इतना सा अंतर है कि इधर हम इंग्लिश में जब बोलते हैं तो इंग्लिश में अंकों को पढ़ते हैं मैथ के अंदर, और हिंदी में जब बोलते हैं तो हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी में लिखते हैं शब्दों में लिख दीजिए, अंकों में लिख दीजिए, उसमें हम लिखते हैं राइट इन वर्ड्स, न्यूमरल्स एंड न्यूमरल्स नेम, ये सब बोलते हैं ना, कहीं कुछ अलग थोड़ा ही नहीं है। तो हमें किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उस चैप्टर की भाषा को समझ लेनी चाहिए, उस चैप्टर का अर्थ समझ लेना चाहिए, वो चैप्टर क्या कह रहा है, ये सब जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। और ऐसा करते हैं क्लासों में, मैथ पढ़ाने वाले ऐसा करते नहीं हैं। तो क्या किया, एक्सरसाइज खोला, फटाफट क्वेश्चन सोल्यूशन कराए, बात खत्म है, 2 करा दिए, घर से कर लिए।
नहीं सीखोगे। जब हम एक क्वेश्चन आपको हम बताए थे, देखो हमने सी क्वेश्चन आपको दिया, ये सी क्वेश्चन दिया है, ए क्वेश्चन हमने करा दिया, बी आपको करा दिया। अब आप बताओ क्या आपकी समझ में आया? आ गया ना? तो सी क्वेश्चन अब आप अपने आप कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? सी क्वेश्चन में अब आपको क्या करना है आप लोग बताइए। देखो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो? जो हमें दे रखा है 5, 10, 4 और 7, इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम सब सीख चुके हो, एलसीएम सब कर सकते हैं। जब एलसीएम निकाल लेंगे फिर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन आज में क्लियर हो गया। ये आज में क्लियर हो गया। ठीक है, करो आगे बढ़ो।